ठीक है गाइस, तो दो तरीके के सर्किट होते हैं, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल वो थे जो इससे पहले हमने पढ़े, सिक्वेंशियल वो हैं जो थर्ड यूनिट में है हमारी। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में फ़र्क ये होता है कि जैसे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसमें हम एक इनपुट देंगे और हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनमें हम एक इनपुट देते हैं। ठीक है, अभी ये जो आउटपुट होता है ये हमारा स्टोर हो जाता है एक मेमोरी एलिमेंट में। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है करंट इनपुट और जो प्रीवियस आउटपुट रहा था उस पे। ये होते हैं सिक्वेंशियल, ये होते हैं कॉम्बिनेशनल। सिक्वेंशियल सर्किट में बेसिकली एक मेमोरी एलिमेंट या स्टोरेज एलिमेंट होता है। अब बात आई मेमोरी एलिमेंट की, तो मेमोरी एलिमेंट को चाहिए हमें कहीं पे तो स्टोर करेंगे। तो जो हमारा बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है वो होता है हमारा लैच। ये इस्तेमाल होता है एक बिट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, बेसिक बात बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं। अब इसमें क्या होता है, लैच एक बिट जो भी प्रीवियस डेटा है वो तब तक, मतलब वो जो डेटा है वो एक बिट का कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, वन ही होगा इस केस में। तो वो तब तक स्टोर करता है जब तक कोई नया इनपुट नहीं आ जाता, फिर जो भी नए इनपुट के हिसाब से डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो अब हमें पढ़ना है जो बेसिक लैच है सबसे, एस आर लैच। अब होता है एस आर लैच। एस आर लैच क्या होता है, एस आर लैच में जो एस स्टैंड करता है वो होता है सेट के लिए, और आर स्टैंड कर रहा है वो रीसेट के लिए। देखो अभी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सब ज़ीरो वन ही होता है। तो सेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वन कर देना, सेट कर दिया हमने, और रीसेट कर दिया मतलब ज़ीरो। ठीक है, ये याद रखना। इसलिए इसका नाम ऐसा लैच है, सेट रीसेट लैच। लैच बनाने के लिए हम नैंड गेट से पढ़ेंगे, नॉर गेट से खुद ट्राई करके देखना। पहले ऐसे करो, ऐसे करो, डू दिस, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसा लैच में क्या कहेगा, इधर ऐसे दो नैंड गेट लगाए, एक इनपुट इसमें गेट में एस देंगे और जो दूसरा इनपुट देंगे वो जो दूसरे नैंड गेट का आउटपुट आ रहा होगा वो ऐसे फीडबैक की तरह देंगे, ऐसे ही इसमें देंगे। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें क्यू एन मिलता है और यहाँ पे हमें क्यू एन का जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है वो मिलता है। ठीक, अब इसका हम एनालिसिस करके देखते हैं। ठीक है, एनालिसिस कैसे करेंगे, पहले आ जाओ केस वन पे। क्या केस हो सकते हैं, देखो दो इनपुट है, ठीक है, और दोनों इनपुट पे ही दो ही चीज़ें देख सकते हैं, ज़ीरो या वन। तो टोटल चार केस बनेंगे। पहला क्या, इस पे ज़ीरो, इस पे दे दो ज़ीरो, इस पे ज़ीरो दे दो, इस पे वन दे दो, इस पे वन दे दो, इस पे ज़ीरो दे दो, इस पे वन दे दो, इस पे वन दे दो। यही केस बना सकते हैं। तो ऐसी एक एक केस को हम करके देखते हैं क्या होगा। इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, ये होती है हमारे नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। किसकी, नैंड की, ये वाला, ये जो हमने बनाया है। इस टेबल को ऑब्ज़र्व करो, जब भी नैंड गेट में कोई भी एक इनपुट ज़ीरो है तो हमें आउटपुट वन मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये ज़ीरो हो गया था तो ये वन है, ये ज़ीरो था तो ये वन था, जब दोनों वन थे तब ज़ीरो मिला था। तो हम इस बात से ये कह सकते हैं ना कि अगर कोई भी एक इनपुट ज़ीरो होगा नैंड गेट के केस में तो हमें आउटपुट वन मिलेगा, है ना। तो अब आते हैं, तो जब एस इक्वल ज़ीरो, आर इक्वल ज़ीरो है तब क्या होगा। तो देखो जब यहाँ पे एस ज़ीरो है तो हमें यहाँ पे वन मिलेगा,
ठीक है। और जब यहाँ पे आर ज़ीरो है, दोनों ज़ीरो है ना, पहला स्टेट एस ज़ीरो आर ज़ीरो, तो यहाँ पे आर वाले नैंड गेट पे भी हमें 1 मिलना चाहिए। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्यू एन इक्वल क्यू एन बार हो जाए, ये भी 1 ये भी 1? ये तो नॉट पॉसिबल है ना। ये बात समझेगी नहीं। देखो हमने यहाँ पढ़ा चल में क्यू एन और क्यू एन बार की वैल्यू क्या है, ये कैसे पता चलेगी। तो हमने नैंड गेट की टेबल इसलिए ही देखी थी कि अगर कोई भी इनपुट 0 मिल रहा है तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, ठीक है। कोई भी इनपुट 0 है नैंड गेट में, मतलब ये नैंड गेट है जैसे, और इसमें से ये या ये कोई सा भी इनपुट 0 हुआ तो हमें यहाँ पे 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एस ज़ीरो दिया, जब हम यहाँ पे एस ज़ीरो देंगे तो क्यू एन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जब आर भी 0 दे रहे हैं इस वाले नैंड गेट में तो क्यू एन बार भी 1 मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस वाली स्टेट को बोलते हैं हम अबे क्या लिख रहा हूँ मैं, इनडिटरमिनेंट स्टेट, ठीक है। समझ गए? गलती से मैंने पहली 0 0 वाला केस ले लिया, पहली इनडिटरमिनेंट केस आ गया। हम लोग कह रहे हो गया अरे ये क्या हो गया एकदम से। अभी दूसरा केस देखते हैं, फिर चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। अब एस ज़ीरो और आर को हम लेते हैं 1, ठीक है। तो अब देखो जब एस ज़ीरो होगा क्यू एन क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। हमने नैंड गेट की टेबल से देख लिया, जब हमें पता है एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। तो जब हमारा यहाँ एस ज़ीरो है तो क्यू एन तो 1 आ गया, डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखो क्यू एन बार क्या आएगा, क्यू एन बार हमारा आएगा, ये 1 मिल गया, अभी 1 जाएगा और आर जाएगा, तो क्यू एन बार हो जाएगा हमारा 1 डॉट आर हमारा क्या है, 1 का होल बार, 1 का बार इक्वल 0। तो ये सही है, क्यू एन 1 तो क्यू एन बार 0। अगर तुम्हें वैसे क्यू एन की वैल्यू मिल गई है तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। केस 3, अभी एस क्या होगा, जैसे एस हुआ 1 और आर हुआ 0, ठीक है। तो अभी देखो एस क्या होगा हमारा, एस हमारा 1 है तो 1, और इधर इनपुट में आ रहा है दूसरा क्यू एन बार, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, क्यू एन हो जाएगा 1 डॉट क्यू एन बार का होल बार इज इक्वल्स टू क्यू एन ही हो जाएगा। और आर देखो हमारा, आर क्या होगा, आर देखो 0 है ना, आर 0 है तो हमें पता है क्यू एन बार तो हमारा 1 ही होना है डायरेक्ट। समझ गए? अगर आर 0 है तो हमने नैंड गेट की टेबल से पढ़ा है कि अगर एक भी इनपुट 0 आउटपुट क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हमारा 0 था तो हमारा क्यू एन बार जो है वो 1 मिलेगा, और जब क्यू एन बार 1 है तो क्यू एन क्या होगा, 0 हो जाएगा अपने आप। समझे ना? जैसे क्या होगा जब तुम सॉल्व कर रहे होगे तुम्हें एक इक्वेशन की फॉर्म में मिलेगा, क्यू एन की वैल्यू हमें इक्वेशन की फॉर्म में ली, जैसे यहाँ पे क्यू एन इक्वल क्यू एन आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, हमें क्यू एन बार इक्वल 1 मिला। तो अब इससे निकाल लेंगे हम क्यू एन की वैल्यू कि क्यू एन बार 1 है तो क्यू एन 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ये बेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। केस 4 लास्ट केस बचा हमारा, ठीक है। अभी इसमें एस इक्वल 1 और आर भी इक्वल 1, एस आर क्यू एन बार, ठीक है। अभी देखो एस भी 1 है आर भी 1 है, तो अभी हम वो तो नहीं कह सकते कि एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 ही आएगा, वाली चीज़ वो नहीं कर सकते अभी हम। अब 1 है तो देखो 1 है तो अभी हम बेसिकली क्यू एन निकाल लें, एस 1 है तो 1 और इधर से क्यू एन बार आएगा, 1 डॉट क्यू एन बार का बार, क्यू एन ही मिलना है यार, वही सेम चीज़। पागल हो गए हैं कर करके, परेशान हो गए हैं 2.5 साल से। अब देखो क्यू एन बार क्या आएगा, क्यू एन बार आर 1 है, इधर से क्यू एन ही आ रहा है, इसका बार इज इक्वल्स टू क्यू एन बार। तो देखो यहाँ क्यू एन मिल रहा है, क्यू एन ही है, क्यू एन बार ही है,
आइस इंटरप्शन हो गया था बीच में। तो अभी देखो यहाँ क्यू एन पे क्यू एन ही मिल रहा है, क्यू एन बार पे क्यू एन बार ही मिल रहा है, यानी कि जो भी होगा प्रीवियसली जो भी रहा होगा वो ही मिल जाएगा हमें। इस स्टेट को हम बोलते हैं होल्ड स्टेट। सबसे बढ़िया, जो होता है वही होता है। जैसे वो होता था ना, जो बोलता है वही होता है, वही है सेम। जो होता है वही होता है। तो अगर क्यू एन था तो क्यू एन जो अगली नेक्स्ट प्रीवियस स्टेट में से क्यू एन आया होगा, जो भी आया होगा वही रहेगा अब भी। और जो क्यू एन बार होगा वो भी क्यू एन बार ही रहेगा, सेम चीज़ है। ठीक है कि गाइस, अब कंटिन्यू करते हैं। केस हमने सारे देख लिए, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इनपुट्स, आउटपुट्स, आउटपुट को हम क्यू एन प्लस वन ले लेंगे। एस आर, मैं बताता हूँ क्यू एन प्लस वन का क्या सीन है। 0 0 0 1 1 0 1 1 खत्म। ठीक है, तो देखो जो हमने ऊपर निकाला ना बेसिकली ये सब, तो जैसे अगर ये क्यू एन था प्रीवियस, जो भी प्रीवियस आउटपुट आया होगा। गाइस, एक्सिस 3 कोड में इंटरप्शन हो रहे हैं। पता है ना तुम्हें एक्सिस 3 कोड क्या है? पता है ना? नहीं पता तो वो भी पढ़ लेना, आएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्या है, क्यू एन प्लस वन क्या है। जैसे अगर क्यू एन एक स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट, तो क्यू एन प्लस वन क्या हुई, ये हो गई नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है तो क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट है बेसिकली। तो जैसे होल्ड स्टेट होती है ना, होल्ड स्टेट में क्या होता है, अगर क्यू एन वन था तो क्यू एन प्लस वन भी वन ही रहेगा। ये ज़ीरो था तो ये भी ज़ीरो रहेगा। मतलब बेसिकली ये मैं होल्ड स्टेट के एग्जाम्पल से समझा रहा था, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्या होती हैं। तो अब देखते हैं। तो जो क्यू एन प्लस वन होती है ना, वो बेसिकली जैसे हमने बताया था ना, प्रेजेंट इनपुट और जो प्रीवियस आउटपुट रहा होगा, प्रीवियस आउटपुट, उस पर डिपेंड करेगा हमारा जो अब आउटपुट आने वाला होगा, जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो प्रेजेंट इनपुट दे रहे हैं यानी कि एस आर, और जो प्रीवियस आउटपुट रहा होगा यानी कि क्यू एन, उस पर डिपेंड करेगा हमारा, मतलब इन दोनों पर डिपेंड करेगा क्यू एन प्लस वन। क्यू एन प्लस वन जो आएगा वो प्रेजेंट इनपुट है एस और आर, उन पे, और जो प्रीवियस आउटपुट था क्यू एन, उस पर डिपेंड करता है जो हमारा क्यू एन प्लस वन होता है। ये चीज़ समझने की थी। ये चीज़ अगर समझ ली तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, अब देखो ये बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ये मत कर दें। अब देखो 0 0 पे क्या होगा। 0 0 पे पता है हमें इनवैलिड होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो क्यू एन होता है और जो क्यू एन बार होता है दोनों वन आ जाता है, जो पॉसिबल नहीं होता। तो इस स्टेट को हम बोल सकते हैं इनवैलिड कह लो, प्रोहिबिटेड कह लो, इनडिटर्मिनेंट कह लो, 4 5 नाम होते हैं, वही है, सब भगवान एक ही हैं। क्या क्या यार, क्या कर रहा हूँ। तो ठीक है, 0 है 1 है। 0 1 पे हमने क्या पढ़ा था, देखो इस पे आता है जो क्यू एन प्लस वन होती है, हमारी आती है इसमें 1, है ना। ये मत कहना याद कैसे है, मैंने प्रैक्टिस की है, तुम भी करोगे तुम्हें भी याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्यू एन। ठीक है, तो 0 1 पे देखो, 0 1 पे हमें क्यू एन क्या मिल रहा है, 1। देखो हमने यहाँ पे भी 1 लिया है। अब तुम ये कंफ्यूज हो सकते हो कि वहाँ पे मैंने क्यू एन लिखा है, यहाँ मैं क्यू एन प्लस वन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्यू एन प्लस वन लिख दो, एक ही चीज़ रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था यहाँ पे कि एक्चुअली में होगा क्या। जो प्रीवियस इनपुट था, मतलब जो प्रीवियस आउटपुट रहा होगा हमारा, और क्या है, जब 0 1 1 0 वाले केस होते हैं इस पर वैल्यू चेंज होनी है, तो यहाँ पे इतना डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो इनपुट था वो चेंज हो गया। तो प्रीवियस आउटपुट जो भी रहा होगा, अब उसकी जगह कोई नई चीज़ स्टोर होनी है, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो 0 1 या 1 0 वाले केस होते हैं, ये सेट और रीसेट वाले केस होते हैं।
ठीक है। तो जैसे पहले मान लो कुछ भी स्टोर था, 0 था चाहे 1 था, अभी अगर जैसे सेट वाला केस होगा तो 1 हो जाएगा स्टोर, और रीसेट वाला केस होगा तो पहले कुछ भी स्टोर्ड हो तो वो हो जाएगा 0 स्टोर। और जैसे होल्ड स्टेट है, तब डिपेंड करता है कि जो हम मतलब पुराना आउटपुट हमें क्या मिल रहा था, क्योंकि जो मिल रहा था होल्ड स्टेट में वही मिलेगा। तब इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि जो प्रीवियस आउटपुट था वो क्या था। ठीक है। ये 0 1 जो सेट रीसेट वाले केस होते हैं उसमें तो वैल्यू चेंज होनी ही होती है जो स्टोर रखी है हमने। ठीक है। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आए मुझसे पूछ लेना। ठीक है। अभी देखो 0 1 पे हमें मिल रहा है 1, 1 का क्या मतलब होता है सेट। अभी 1 0 पे क्या मिल रहा है हमें 0, इसका मतलब होता है रीसेट। ये हो गई हमारी होल्ड स्टेट क्योंकि इसमें हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें दिक्कत तो सब में दिक्कत, इसमें नहीं दिक्कत तो लाइफ चिंगा लाला। बस ये समझ में आ गया तो सही है सब।